आज धर्म के यहाँ नर नारायण का अवतरण हुआ। नर और नारायण दोनों ने तप किया, भगवान शिव जी का ध्यान किया। और ध्यान के पीछे एक ही रीजन है, कारण है, और वो कारण यह है कि उस भयंकर अरण्य में, उस जंगल में जहां कोई इंसान नहीं रहता, वहां कोई जाना पसंद नहीं करता, वहां जगत कैसे प्रसिद्ध हो, वहां पे सारी दुनिया कैसे आए और उस महान स्थान का लाभ कैसे समाज ले। तो हमारे संत कहते हैं जहां कोई महापुरुष आकर के भजन कर लेता है, वो धरती ऐसी हो जाती है कि वहां सारा जगत आ जाता है, सारा जगत वहां आता है दर्शन के लिए, भ्रमण के लिए, पाने के लिए, लेने के लिए। नारायण ने भगवान शिव जी के लिए भोग अर्पण किए। क्या भोग चढ़ाए? तो भगवान शिव कथा कहती है, एवं कंकणम जाताम समाहाराश भोगिताम। कुछ नहीं मिला तो कंकड़ चढ़ाए। कल की कथा से भी हमें पता चला, आज से भी ये समझ में आ रहा है कि नर नारायण कंकड़ चढ़ा रहे, भगवान शिव जी को भोग में कंकड़ चढ़ा रहे। कंकड़ इतने चढ़ाए, इतना निष्ठा से चढ़ाए, खुद भूखे रहे और भगवान शिव जी के स्मरण में, शिव जी के भोग में, शिव जी के पूजन में कंकड़ चढ़ाने लगे और कंकड़ों से प्रसन्न हो गए भगवान शिव और प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा नर नारायण से, मांग लो, वर मांगो, क्या वर चाहिए? तो नर नारायण कहते हैं, न वरत तवेदम पुण्य। हे प्रभु, हम जानते हैं कि आप वर देते हो, पर हमें वर नहीं चाहिए, हमें आपकी कृपा चाहिए। इस अरण्य को पवित्र कर दो, जंगल में मंगल हो जाए, बस इतना वर दे दो। तब भगवान शिव जी ने निश्चय किया कि नर और नारायण हरि है, नारायण परमात्मा है, उनकी इच्छा पूरा करना मेरा फर्ज है, कर्तव्य है। भगवान शिव ज्योति के रूप में वहां स्थापित हो गए और भगवान शिव जी ने कैलाश पे जाते हुए नर नारायण से कहा कि इस ज्योति को, यानी कि मेरे इस स्वरूप को कंकड़ों के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ कंकड़ खाए हैं, इसलिए मेरा नाम यहाँ केदारेश्वर महादेव होगा। और इस धाम में, केदारेश्वर में आकर, बद्रिका में आकर के जो नर नारायण का दर्शन कर लेगा, उससे कैलाशपति भगवान भोलेनाथ इस धरती लोक से तार देंगे, उसे मुक्त कर देंगे। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में परंपरा है कि हम कुछ धर्म कर्म न कर पाए तो कम से कम 4 तीर्थ हैं, धाम हैं, उनको कर ले। कहते हैं 4 धाम करने वाला व्यक्ति गंगा नहा करके जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, इसलिए लोग 4 धाम करते हैं। और ये शिव महिमा, शिव पुराण की जो महिमा है, श्रावण मास में इस कथा से यह सिद्ध हो जाता है कि अवश्य ही भगवान शिव जी ने जो वर दिया, उस वर का प्रसाद आज तक हमें दिख रहा है। एक पंथ दो काज, नर नारायण का दर्शन करो, नारायण का दर्शन करो, शिव जी का फल मिलता है, और शिव जी का दर्शन करो, नारायण का फल मिलता है। ये दोनों ही फल वहाँ हमें मिलते हैं। कहाँ? बद्रिका धाम में जाकर के, केदार धाम में जाकर के, अमर धाम में जाकर के, जहाँ पर 5 पांडवों ने द्रौपदी के साथ में अपने शरीर को पूरा किया, उस जगह का नाम अमर धाम है, अमरनाथ। जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान के रथ लेने आए, वो जगह अमरनाथ है।